वेलकम बैक टू मेरी कोर्स। तो आज हम लोग एक क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे जिसका ये क्वेश्चन ये है कि कंपोजिशन, सर्कुलेशन एंड फंक्शन ऑफ सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है जो कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से चैप्टर से आया है। इसको जानेंगे कि कंपोजिशन क्या होता है, सर्कुलेशन क्या होता है और फंक्शन ऑफ सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड। तो इसको लिखेंगे कैसे एग्जाम में कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सके। तो यहाँ पे लिखना कैसे है, पहले लिखना है कंपोजिशन। कंपोजिशन में जैसे ये क्या कैसा होता है, एक क्लियर कलरलेस, यानी कि ये पानी की तरह क्लियर और कलरलेस फ्लूइड होता है जो किसका होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेट ऑफ प्लाज्मा। यानी कि हमारे ब्लड में जो प्लाज्मा पाया जाता है, ब्लड वेसल्स में जो प्लाज्मा पाए जाते हैं, उसका ये अल्ट्रा फिल्ट्रेट होता है। सीएसएफ में कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, सबसे पहले इसका कंपोजिशन पूछा गया तो हम कंपोजिशन लिखेंगे। तो इसमें होता है लेस प्रोटीन, लेस ग्लूकोज, लोअर पोटेशियम बट हायर क्लोराइड एंड मैग्नीशियम। ये इसका कंपोनेंट क्या क्या होता है। तो सबसे पहले ये कैसा होता है, क्लियर कलरलेस, यानी कि ये क्लियर पानी की तरह कलरलेस होता है। और ये अल्ट्रा फिल्ट्रेट होता है किसका, प्लाज्मा ऑफ ब्लड। ठीक है। लेस प्रोटीन होता है, इसमें कंपोनेंट्स क्या क्या है, तो लेस प्रोटीन है, मतलब प्रोटीन रहता है लेकिन थोड़ा सा, और ग्लूकोज है और पोटेशियम है, बट ज़्यादा क्या है इसमें, क्लोराइड एंड मैग्नीशियम। इसके बाद इसका सर्कुलेशन पूछा गया है तो हम सर्कुलेशन लिखेंगे सीधे। सर्कुलेशन में क्या लिखना है, सीएसएफ जो है ये कंटिन्यूसली प्रोड्यूस्ड बाय क्रोइड प्लेक्सस। यानी कि सीएसएफ जो फ्लूइड है ये क्या होता है, कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होता है, कंटिन्यूसली प्रोड्यूस्ड बाय क्रोइड प्लेक्सस in lateral ventricle, third ventricle and fourth ventricle in brain या ऑफ ब्रेन। यानी कि ये कहाँ प्रोड्यूस होता है, कंटिन्यूस प्रोडक्शन होता है इसका बाय द क्रोइड प्लेक्सस, लैटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल में ये बनता रहता है। इसका फ्लो अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे फ्लो, कैसे कैसे फ्लो करता है सीएसएफ। तो लैटरल वेंट्रिकल से फोरामेन मुनरो से होते हुए थर्ड वेंट्रिकल में आता है। यानी कि थर्ड वेंट्रिकल और लैटरल वेंट्रिकल को जोड़ता है कौन सा, फोरामेन मुनरो। और वहाँ से फिर थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल के होते हुए फोरामेन लस्का एंड मैगजेंडाई से सर्व आर्किनॉइड स्पेस में पहुँच जाता है। तो यहाँ पे थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल के बीच में सेरेब्रल एक्विडक्ट लगा होता है, मतलब कि एक छोटा ऐसा पतली सी कैनाल है जहाँ से ये दोनों के थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल के बीच में। अब यहाँ पे इसके बारे में देखेंगे हम, सर्कुलेशन हो गया, कंपोजिशन हो गया, इसका एब्जॉर्प्शन भी देखना होगा क्योंकि एब्जॉर्ब कहाँ कहाँ होता है। क्योंकि सब आर्किनॉइड स्पेस से ये कहाँ चला जाता है, ड्यूरल वेनस साइनस में, ड्यूरल वेनस साइनस में किसके द्वारा जाता है यहाँ पे, तो आर्किनॉइड विली के द्वारा। आर्किनॉइड विलाई की वजह से ये ड्यूरल वेनस साइनस में ड्रेन हो जाता है और वहाँ से निकल जाता है।
अब इसके फंक्शन के बारे में जानेंगे हम लोग। फंक्शन क्या क्या करता है। तो इसका पहला फंक्शन है बायोंसी, बॉयंसी, सब अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है इसका। इसलिए क्या करता है, रिड्यूस करता है, रिड्यूस इफेक्टिव वेट ऑफ ब्रेन, वेट ऑफ ब्रेन। ये ब्रेन के इफेक्टिव वेट को रिड्यूस करता है और प्रिवेंट करता है इट फ्रॉम क्रशिंग इट ओन लोअर स्ट्रक्चर, यानी कि खुद का जो लोअर स्ट्रक्चर, यानी कि नॉर्मल बेसिलिस जो होता है उसी के जस्ट अपोजिट साइड, यानी कि सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है सुपीरियर ऑफ द नॉर्मल बेसिलिस, वहाँ पे काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं जिसकी वजह से ब्रेन डैमेज हो सकता है। तो इसको ये क्या करता है, लिफ्ट करके रखता है, बायंसी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से थोड़ा वेट इफेक्टिव भी होता है और दूसरा इसको क्रश अपने ही स्ट्रक्चर्स, ब्रेन के जो स्ट्रक्चर हैं उससे क्रश होने से बचाता है। और दूसरा काम है इसका प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का क्या मतलब, लिक्विड शॉक एब्जॉर्बर होता है। कभी भी कुछ चोट वोट लगा शरीर में तो ये ब्रेन को बचाता है किस तरीके से, लिक्विड शॉक एब्जॉर्बर के से। और तीसरा क्या करता है, केमिकल स्टेबिलिटी देता है, केमिकल स्टेबिलिटी। इसके क्या माने हुए कि मेटाबॉलिक वेस्ट को सीएनएस से बाहर ले जाता है, मेटाबॉलिक वेस्ट को अवे फ्रॉम CNS and maintain a stable chemical environment for maintain a stable chemical environment फॉर न्यूरॉन्स, और न्यूरॉन्स को एक स्टेबल केमिकल इन्वायरमेंट देता है जिसकी वजह से हमारा दिमाग काम करता है। अगर मेटाबॉलिक वेस्ट अगर जमा रहे ब्रेन में तो क्या होगा, उससे डिजीज होगी। दैट्स ऑल। ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, कंपोजिशन एंड सर्कुलेशन ऑफ एंड फंक्शन ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। एक दफ़े और अच्छे से देख लीजिए।